हेलो हाय दोस्तों यह हमारा स्पेशल यूट्यूब चैनल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नौटंकी के एक से बढ़कर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहे। धन्यवाद। क्या रे कमीना कहीं कट्टू काची भिखारी तेरी औकात कैसे बन गई चौकड़ पर रिश्ता मांगने की। ये क्या कर रही? छोटी मुंह पड़ी माते ना चच्छी रखे छोटी मुंह पड़ी बाते छोटी मुंह पड़ी बाते ना चच्छी लगे जमींदार सुन लीजिए शादी मंजीत की होने दूंगी नहीं अपनी औकात पे नजर कीजिए। क्या रे टुकाची कहेगा भिखारी तेरी औकात कैसे पड़ गई मेरे चौखड़ पे रिश्ता मांगने के लिए? आए वही विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पार लखाते हो। बिटिया का रिश्ता दे दो, बिटिया BSc पास है। सिपाही बिटिया का रिश्ता दे दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हूँ। मैं जा रहा हूँ। रामलाल चलो वापस चलते। ज्यादा बोलोगे ना पीछे कर दूंगी हराम खोर कहीं का चिरकुट। जमीन पे रहकर आकाश की खाओ देखते झोपड़ी में रहकर महलों की खाओ। बिटिया BSc पास है, बिटिया का रिश्ता। ए प्रताप, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा तू? अरे इस चुड़ैल के कहने जा रहा है? मेरी कोई औकात ही नहीं है। इधर आओ। अबे आता है कि नहीं तू? कौन आएगा? तू इधर आ। जरा इसके बदन में गर्मी ज्यादा निकालना पड़ेगा। कौन आएगा? बैठ जा। कौन बैठेगा रे? अबे तू बैठना, बैठ जा। कौन? सारी कुतिया कहीं की औकात में आ जा, नहीं मारूंगा थोबड़ा बिगड़ जाएगा। भी एक गोली से तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा मैं। औकात में आ जा। बहुत हो गया, अब सहने की क्षमता नहीं रह गई है। सबसे पहले तू मेरे सवालों का जवाब दे। सबसे पहला मेरा सवाल यह है, तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? तू किसके परमिशन से यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा। शादी करके कोई भागा कर नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं, कोई सलाह करते हैं, तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर महल से बाहर निकल करके यहाँ बाहर चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है, ये शेरों की पंचायत लावड़िया खोद लगी यहाँ पर क्या हो रहा? साली कुतिया कहीं की रंडी, साली रंडी कहीं की छिनार, आज अपनी औकात दिखा दिया, अपनी असलियत पे उतर आई तू। ना जाने कौन वो तेरी माँ है, कैसे तेरे को संस्कार दे दिए हैं। अरे तू क्या जाने रे, क्या जाने। ये मेरा जिगरी यार है, मेरे बचपन का यार, मेरा क्लासमेट है जिसको गालियां दे रही है। मैं कहाँ कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ। अरे बन जाओ श्री कृष्ण और बना लो सुदामा, लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। 2-4 हजार रुपए
करे तो कहीं अपनी बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमीने की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड हो गया तेरे को, मेरी दौलत पे इतना बड़ा घमंड हो गया, गुरूर हो गया। जब मरोगी नहीं तो तेरे जनाजे में कोई कांधा देने वाला तक नहीं मिलेगा। तेरे डेड बॉडी को किसी कचरे के डब्बे में फेंक देंगे लोग। चली जाओ, चली जाओ सावित्री, चली जाओ। मेरी क्रोध की आग में घी मत डालो, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा तुमको। तुम्हारी जान बच जाएगी सावित्री। मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम चली जाओ यहां से। अपना चेहरा छुपा करके निकल जा साली। हाँ हाँ चली जाएगी सावित्री। अरे साली छुतियार कहीं की ना। सब कुछ खो गया, सब कुछ खो गया मेरा। क्या बचा है मेरे जीवन में? इन लोगों ने सब कुछ मेरा छीन लिया। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया, छोड़ो यार, जाने दो। ये औरत थे, हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते। इनके जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, कोई बात नहीं है। मैं जा रहा हूं रामलाल, चलो आप। नो, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं। मैंने किसको जुबान दे दिया, भले ही उसके बदले में मेरी गर्दन क्यों ना काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ शब्द मैं कभी वापस नहीं ले सकता। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आई। अरे भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाइए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, ये जमींदार राणा सिंह एक ही तरफ बिल्कुल स्तंभ की तरह खड़ा रहेगा। अभी तक तो मैं कह रहा था कि अपने बेटे को बुलाऊंगा और उससे मशवरा करूं, लेकिन ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरा बेटा है। मैंने विदेशों में पढ़ाया लिखाया है, अच्छे संस्कार दिए मैंने अपने बेटे को। आने वाले 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पे आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल मिलाऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। तू भी मेरी खिंचाई कर रहा है? उपकार कर रहा हूं मैं? अबे उपकार तो तू कर रहा है जो अपनी बेटी मेरे को दे रहा है। बड़ा बेटा वाला नहीं होता है प्रताप, बेटी वाला होता है। अरे अपना धन धर्म सब कुछ तो सौंपता है, अपनी अनमोल रतन दे देता है, पर बेटी वाले के छूने चाहिए, बेटे वाले के नहीं। और सुनो, मुझे दौलत नहीं चाहिए, दहेज नहीं चाहिए तेरा। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूं। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, मेरी बराबरी का कोई भी लॉर्ड लैंड नहीं है। मैं इकलौता जमींदार हूं इस प्रदेश के अंदर। मेरे को दहेज नहीं चाहिए और दहेज में सिर्फ तेरी बेटी मेरे को चाहिए। दोस्त, मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। ये आप क्या कर रहे हैं? जाने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। आज मेरी जो औरत ने यहाँ आकर के बोल दिया है, भगवान के लिए किसी के सामने मत कहना कि जमींदार राणा सिंह की पत्नी इतनी घटिया औरत है। अब मैं क्या करूं? तू तो हमेशा मेरे साथ रहता था यार। ये साली 2 बच्चे की माँ हो गई है। अगर घर के अंदर मारपीट करता हूं तो हमारे गांव के लोग यही कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह को देखो। अरे जब अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा तो दूसरों का फैसला क्या करेगा? मैं तो दोनों तरफ से मारा जाता हूं।
ये बहुत बड़े घर की बात है। इन लोगों की वजह से मेरा हार्ट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी इस घर में जी रहा हूं मैं। किसी से मत कहना बाबू। आप घबराइए नहीं, तो मैं किसी से नहीं कहूँगा। हाँ, अगर कोई कमी नजर आए तो शर्माने की बात नहीं है। तू मेरा यार है, अपने किसी भी सर्वेंट वर्कर को भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा यार। कोई जरूरत नहीं है दोस्त। चल कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। जा इधर आ रे। वो बार बार है नहीं, बार बार उसे बुला करके ले आओ। मैंने घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ अपने बेटे मंजीत की शादी को कन्फर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेके जाना है और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता हूँ। ये तेरा वाउच सेफ होगा, ये तेरी फॉर्मेलिटी होगी, तेरी जिम्मेदारी होगी कि हमारे बावनोपुरों में जाकर के प्रत्येक घरों में हमारा इन्विटेशन कार्ड दे और जुबानी क्या देना कि बड़े बाबूजी ने सबको एक तरफ से बुलाया, सबका निमंत्रण है, सबको खाना मिलेगा और सबको बराबर सम्मान मिलेगा। अगर कोई एक भी घर छूटा तो तेरी बॉडी की स्किन निकलवा करके स्ट्रॉ डलवा दूंगा। लेकिन एक बात का मुझे डर सता रहा है, अगर मैं इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूं तो वहां तो कई प्रांत के जमींदार इकट्ठा रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ ही लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा बारात में नहीं दिखाई देता, तो मैं जवाब क्या दूंगा? ये तो भंडाफोड़ हो जाएगा। एक काम करो, नगराज को कह देना कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडाई लफंडाई किया तो बारातियों के सामने जूते उतार करके मारूंगा सर पे, और इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल झड़ करके जमीन पे आ जाएंगे। वार्निंग दे देना उसको।